हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक की पाठशाला पर। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ड्रग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? तो मैंने बताया कि फार्माकोलॉजिकल स्टडी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो हमको फार्माकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। सो स्टडी ऑफ ड्रग, द स्टडी ऑफ ड्रग इज़ नोन एज द फार्माकोलॉजी. So as I told, ki study of drugs. So what is drugs? So according to WHO, drug is any substance or any product that is used or intended to be used to modify or explore the physiological system or a pathological state for the benefit of the recipient. So drug कोई भी ऐसा सब्सटेंस या ऐसा प्रोडक्ट जो कि यूज़ किया जाता है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए, और वो रेसिपिएंट की बेनिफिट के लिए, उसके अच्छाई के लिए किया जाता है, लेकिन लोग एक्सेस अमाउंट में लेकर उसका मिसयूज़ करते हैं, राइट। सो चलिए फार्माकोलॉजी पर आ जाते हैं फिर से। सो फार्माकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, Pharmakon which means drug and logos which means discussing. So in that sense the drug discussed in the body is pharmacology. Oswald Schmidt is regarded as the father of pharmacology, and Rudolf Wundt is the one who was the founder of the first institute of the pharmacology in Germany in 1847. There are basically two main divisions of the pharmacology, that is pharmacokinetics and the pharmacodynamics. Pharmacokinetics, जब बॉडी में ड्रग लिया गया तो बॉडी ने उस ड्रग के साथ क्या किया, what the body does to the drug is pharmacokinetics. और pharmacodynamics क्या है कि ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया, ठीक है। पहले बॉडी ने ड्रग के साथ किया, फिर ड्रग ने बॉडी पे जाकर क्या इफेक्ट किया, वो फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, what the drug does to the body. So pharmacokinetics, as I already told you, what is pharmacokinetic? It is also derived from the two Greek word, pharmako which means drug and kinetics which means movement. So the movement of the drug in the body is pharmacokinetics. There are basically four steps in the pharmacokinetics, that is absorption, distribution, metabolism and excretion. So let's discuss one by one about that. So first is absorption. So absorption is basically the movement of the drug from its site of the administration into the circulation. So absorption, किसी भी ड्रग का एब्जॉर्व होना बॉडी के पार्ट्स में, ऑर्गन्स में. सो जब भी ड्रग बॉडी में लिया जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन जहाँ से उसे लिया गया, उसकी जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वहीं से उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल ओरली जब ली जाती है तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन से ही उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है. म्यूकस मेम्ब्रेन में अल्कोहल एब्जॉर्व होती है, देन स्टमक में, और देन इन इंटेस्टाइन, ठीक है. अब नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन. अब एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में किस कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो कि एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे. तो पहला है कंसनट्रेशन. सो जैसे कि कंसनट्रेटेड ड्रग अगर होगा, कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी ड्रग की, तो वो जल्दी एब्जॉर्व होगा एज़ कम्पेयर टू द डाइल्यूटेड ड्रग. फिर नेक्स्ट है एक्वा सॉल्युबिलिटी. सो जैसे कि ड्रग अगर सॉल्युबल फॉर्म में होगा तो वो ईजिली एब्जॉर्व हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द ड्रग जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा. नेक्स्ट है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस. तो एरिया ज़्यादा होगा तो ड्रग जल्दी एब्जॉर्व होगा एज़ कम्पेयर टू कम एरिया वाले उसमें, ठीक है. एज फैक्टर, तो चिल्ड्रंस में और ओल्ड एज पर्सनस में बहुत जल्दी असर होता है ड्रग का, ड्रग जल्दी एब्जॉर्व होता है. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो दे आर बेसिकली various routes of administration, and that is oral, buccal, cutaneous, injections, etc. So डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं. जैसे कि ओरली अगर आप ड्रग लेते हो तो एब्जॉर्प्शन लेट होता है एज़ कम्पेयर टू कि इंजेक्शन के फॉर्म में जब ड्रग लिया जाता है तो वो ड्रग बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन. जब ड्रग एब्जॉर्ब हो गया तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू, और जो एक्सटेंड और पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का वो डिपेंड करेगा उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी, उसके पीएच पे, आयनाइजेशन पे, और उसकी बाइंडिंग प्लाज्मा और टिश्यू प्रोटीन्स के साथ. उन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा. हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का ब्लड में निकाल सकते हैं एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, और जिसको हम नोट करते हैं कैपिटल वी से, जिसका फॉर्मूला है V = डोज एडमिनिस्ट्रेटेड
डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, अगर ड्रग का अमाउंट 1000 mg है और प्लाज्मा की कंसंट्रेशन 50 mg पर लीटर है, तो हमारा एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 20 लीटर। ठीक है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन अ सिंपल वन, और वेरियस मेटाबॉलिज्म साइट होती हैं, जैसे कि जनरली मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, पर अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जिनमें समटाइम्स मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा एक्सेट्रा। there are basically two phases of metabolism, that is phase 1 and phase 2. सो फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 1 को नॉन सिंथेटिक मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं हम, जिसमें 4 रिएक्शंस होती हैं हमारी, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। ऑक्सीडेशन एज वी ऑल नो दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, तो वो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है अल्कोहल एंड देन इन एसिटिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज जनरली रिफर्स टू एज अ हाइड्रोलिसिस। फिर है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन यानी कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है उसको एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर में या साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना कहलाएगा उसका साइक्लाइजेशन। और डीसाइक्लाइजेशन है, तो डीसाइक्लाइजेशन जैसे उसका अपोजिट होगा, जो भी हमारे साइक्लिक कंपाउंड होंगे या जो रिंग टाइप वाले कंपाउंड्स होंगे उनको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करना कहलाएगा डिसाइक्लाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपीन्स, ये सब क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, इनका डिसाइक्लाइजेशन होता है और ये इनका रिंग टाइप स्ट्रक्चर ब्रेक होकर स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेज़ 2। फेज़ 2 को हम सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें 3 रिएक्शंस होती हैं, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन एंड कॉन्जुगेशन। सो एसिटाइलेशन में क्या होता है कि जो भी ड्रग है उसको एसिटाइल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल को एंजाइम की प्रेजेंस में। मिथाइलेशन में क्या होता है, मिथाइलेशन के मिथाइलेटेड में कन्वर्ट होता है वो ड्रग मिथाइल ट्रांसफरेस एंजाइम की प्रेजेंस में। और कॉन्जुगेशन की सल्फेट, जैसे कि सल्फेट को कंबाइन कर दो तो सल्फेट उसके साथ कंबाइन हो गया ड्रग के साथ, तो ये क्या हो गया, उसका सल्फेट कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है। तो ये इस तरीके से 2 फेजेस में मेटाबॉलिज्म होता है। अब आ जाते हैं एक्सक्रीशन पे। तो एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है कि जब पूरी तरीके से ड्रग मेटाबोलाइज हो गया है बॉडी में तो वो एक्सक्रीट आउट होता है, यूरिन के फॉर्म में, सलाइवा के फॉर्म में, फेशस के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में और एक्सेल्ड एयर के फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोडायनामिक्स। अब बॉडी ने कर लिया ड्रग के साथ जो भी कुछ करना था वो सब फार्माकोकाइनेटिक्स में आ गया। अब ड्रग ने जाके बॉडी में क्या एक्शन शो किए या क्या इफेक्ट शो किए वो सब हम किस में पढ़ेंगे, फार्माकोडायनामिक्स में। ये भी 2 ग्रीक वर्ड से डराइव्ड है, दैट इज़ फार्मेको जिसका मतलब है कि ड्रग, डायनामिक्स जिसका मतलब है एक्शन। सो द एक्शन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी इज फार्मेकोडायनामिक्स। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ द एक्शन इज सीन इन द ड्रग, दैट इज स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि बॉडी में जाके आपकी हाइपर एक्टिविटी शो करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, CNS को, सेंट्रल नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं। ये डोपामिन जो रिसेप्टर होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम में उस पर जाके अपनी एक्शन शो करते हैं। एग्जाम्पल है स्टिमुलेंट के एम्फेटामाइन, मेटाएम्फेटामाइन, कोकेन, कैफीन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डिप्रेशन। सो डिप्रेशन कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्व सिस्टम को जाके क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, जो भी एक्टिविटी उसको क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। ठीक है। ये जो गाबा रिसेप्टर होता है CNS में उस पे जाके इफ़ेक्ट अपना शो करते हैं। एग्जाम्पल है डिप्रेजेंट्स के एल्कोहल, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपीन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इरिटेशंस। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इरिटेशन शो करते हैं, जैसे कि स्नीजिंग और ईचिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है। कुछ ऐसे ड्रग है जो रिप्लेसमेंट एक्शन शो करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंसुलिन टेकन इन डायबिटीज़ एंड आयरन इन एनीमिया एक्सेट्रा इज़ द वर्क ऑफ रिप्लेसमेंट, है ना। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि साइकोटॉक्सिक एक्शन शो करते हैं। ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। सो जनरली जो ड्रग्स होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग अपना जो भी इफ़ेक्ट है वो शो करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टारगेट बायोमोलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करके। और वो टारगेट बायोमोलिक्यूल या जो प्रोटीन है वो कौन कौन से होते हैं,
एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, रिसेप्टर्स। ठीक है, जनरली ये 4 ही होते हैं। सो एंजाइम्स जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइम्स की ही प्रेजेंस में होती हैं। तो एंजाइम इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है ड्रग के एक्शंस के लिए। ड्रग अपना एक्शन जो है एंजाइम पे शो करता है, क्योंकि उसे क्योंकि पता है कि जितनी भी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सब एंजाइम की प्रेजेंस में ही हो रही है। तो जनरली ड्रग क्या करता है कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है या फिर डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, इंक्रीज़ करेगा या तो डिक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है आयन चैनल्स। तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आयन सेलेक्टिव चैनल्स की तरह काम करते हैं और बहुत सारी वेरियस रिएक्शंस में फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एम्फेटामाइन जब लिया जाता है बॉडी में तो वो सोडियम आयन चैनल की एक्टिविटी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टर्स। तो ट्रांसपोर्टर नाम से समझ में आ रहा है कैरियर, जो कि कैरी करने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो सब्सट्रैक्ट होता है उसको कैरी करते हैं एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शंस में। ठीक है, एग्जांपल है डोपामिन ट्रांसपोर्टर, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स एक्सेट्रा। रिसेप्टर है अगला। तो रिसेप्टर का क्या होता है कि ऐसे बहुत सारी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्टर्स मतलब ड्रग होते हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्टर सेल पे जाके कंबाइन नहीं होते। उनको एक बाइंडिंग साइट की ज़रूरत होती है या एक मैक्रो मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। तो बाइंडिंग साइट या जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो कौन है, रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। और रिसेप्टर का ड्रग के साथ इंटरेक्शन जो होता है वो 2 टर्म से आप समझ सकते हो। एक है एगोनिस्ट, एक दूसरा है एंटागोनिस्ट। सो एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट वो एजेंट्स होते हैं जो कि रिसेप्टर की एक्टिविटी को जाके इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और वो इट शोज सिमिलर इफेक्ट टू दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट वो एजेंट है जो एगोनिस्ट ने जो एक्टिविटी शो की उसके एक्शन को, उसकी एक्टिविटी को प्रिवेंट करने का काम किसका होता है, एंटागोनिस्ट का। और एंटागोनिस्ट अपना कोई सा इफेक्ट, खुद का इफेक्ट कोई शो नहीं करते हैं, मतलब उनका सिर्फ यही काम है कि जो एगोनिस्ट ने जो एक्टिविटी की है उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, तो ये था पूरा एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में, फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। तो ये थी फार्माकोलॉजिकल स्टडी ड्रग की, जिसमें हम फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स दोनों के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।